જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ 6 ન્યાય વિશે સમજી લીધું અને હવે આજે આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશે સમજવાનું છે। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले प्रश्न में है कि अली ख्वाजा ने मोहर तेल में क्यों छुपाई होगी। तो बच्चों, आपको पाठ को ध्यान से पढ़ाई होगा, वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी। क्यों छुपाई होगी? तो तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि तेल से नीचे कि क्या था, सोने की मोहरे छुपाई हुई थी। इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे के तेल में छुपाई हुई मोहरे थी तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए छुपाई होगी कि किसी को पता ही नहीं चले कि इसमें क्या है, सोना है कि क्या छुपाया है, ये किसी को पता नहीं चले, इसलिए उसने किस में रखा था, तो तेल के डिब्बे में डाल दिया था। दूसरे नंबर में आएगा कि मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमारा मित्र होता है तो हम उनके मित्र के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, तो कैसा व्यवहार करते हैं। तो हमारे मित्र के साथ तो हमें कैसा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए ना, कि मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। और मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो हम ऐसे ही करते तो हमारे मित्र कहलाते नहीं कहलाते। तो हमारा तो मित्र है तो हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी धोखेबाजी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर में क्या आएगा? तो वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते। वाजिद और हसन, हसन तो कौन था? छोटा सा लड़का था। तो इनकी जगह हम आप जो ही व्यवहार बना था दोनों मित्रों के साथ में, तो एक मित्र ने विश्वास से अपने सोने मेरे उसके साथ रखकर गया था, विश्वास रखकर गया था, मेरा मित्र ऐसे तो नहीं करेगा, ऐसा विश्वास करके वो तो यात्रा पर चले गए थे। वो तो दूसरा मित्र ने क्या किया, उनके साथ के धोखेबाज किया, तो सोना मेहरे चोर ली थी, उसे चोरी लेके छुपा के ले लिया था। तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे। तो हमारा मित्र उनके साथ कैसा बर्ताव करता है, तो मित्र के तो वाजिद की जगह जैसे पाठ में दर्शाता है वैसे अपने पर लेना है। जो बात हुई थी तो हम उनकी जगह होते तो हम भी क्या करते, तो वाक्य अपनी जगह लेना है। तो वाजिद की जगह भी हम भी होते तो हमें मित्र के साथ विश्वासघात न करना चाहिए। जैसे हम विश्वास करते हैं तो कोई ना कुछ बात होती है तो हमारा कोई विश्वास नहीं करता। जो हम चोरी करते बार बार करते रहे तो हमारा कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा। और कभी हम सच बोल देते हैं तो बोलते हैं तो वो तो बार बार झूठ बोलता है, तो हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। तो उनके मित्र ने उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इसी की वो तरह घटना की पूरी जांच ली थी और युक्ति से हसन ने न्याय दिलाने के लिए निर्णय किया था। और हसन तो एक छोटा सा लड़का था। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। किस किसने बुलाया था? जो राज दरबार में हसन को बुलवाया था। जो दोनों मित्र के बीच में जो कहानी हुई थी उसका न्याय तो करवाना था, इसके बारे में हसन को बुलाया था बोले दरबार में। तो अली ख्वाजा और वाजिद, जब अली ख्वाजा और कौन था, जब अली ख्वाजा तिल का घड़ा रखने आया, कहाँ आया था? अपने मित्र के पास। तो जब आया था अपने मित्र के पास तो वो तो पूरे विश्वास से देकर गया था कि मैं जब वापस आऊँगा तब अपना घड़ा लेकर जाऊँगा। लेकिन अपने मित्र ने तो उनके साथ क्या किया, विश्वासघात कर उसमें तेल में से जो छुपाई हुई थी सोने की मोहरे वो ले ली थी। तो अपने मित्र को अच्छा नहीं लगा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे बुरा लगा था। अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा कहाँ तक गया था? जो न्यायालय तक गया था। जो न्यायाधीश ने जो बनी घटना का जो सुलझाना था वो प्रश्न को न्यायालय लेकर गया था और हसन को बुलाकर अपने जो पूरा मामला हुआ था वो जांच कर सुनकर उसने पूरा जो सुलझा लिया था। तो अली ख्वाजा का जो मामला था, जो दोनों मित्रों का जो झगड़ा था वो न्यायालय तक पहुंच गया था। अभी तीसरा प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न में क्या है? हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई दी?
કક્ષામાં ચર્ચા કરવાની, કક્ષા એટલે ધોરણની વર્ગની અંદર આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે દાખલા તરીકે બે મિત્રો હોય છે કે દાખલા તરીકે બે મિત્રો વચ્ચે જે સંવાદ બનતો હોય છે એને આપણે વર્ગીકરણ કરવાનું હોય કે એક મિત્ર દાખલા તરીકે કોઈ બી નામ લેવાનું હોય, બે મિત્રો વચ્ચે ઝઘડો થતો હોય ત્યારે ત્રીજો વ્યક્તિ આપણને સમજાવતો હોય છે કે ના આવું ના કરવું જોઈએ, તમે બંને તો પાક્કા મિત્રો છો તો તમે આવી રીતના કેવી રીતે કરી શકો। એવી રીતે આપણે આ પાઠનું કે અલી ખ્વાજા અને वाजिद वच्चे जो झगड़ा हुआ था उनकी कहानी समझ लेना। ठीक है बच्चों, अभी स्वाध्याय में समझेंगे। निम्नलिखित छोटे छोटे एक एक वाक्य में प्रश्न है कि वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है। तो वाजिद को कैसे पता चल गया कि इसमें से मोहरे छुपाई हुई है। तो वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े में सिक्कों की आवाज़ आई। जब तेल का डब्बा खिड़खिड़ाने लगा तो इसमें से तेल की आवाज़ और सिक्के की आवाज़ आ, लेकिन ऊपर नीचे होने लगा सिक्के तो उसके आवाज़ तो लगनी ही चाहिए। इसी उसे लगा कि घड़े के तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरे का पता चला कि इसमें ही तेल में कुछ छुपा हुआ था। ऐसा ही पता चल जाता है। दूसरे नंबर में है कि अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। बच्चों आपको मालूम होगा कि क्यों हुआ, क्योंकि अपने मित्र ने उनके साथ छल कपट किया था। उसने चोरी की थी कि वो विश्वास से जो मोहरे दिलाकर गया था, तो जब वापस आया तब इसमें नहीं था। तो उसके बारे में इस संवाद से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तीसरे नंबर में क्या है कि खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया था। तो जो खलीफा था तो हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया, क्योंकि न्याय दिलाना था। और एक दिन खलीफा अपना वेश बदल कर, वेश એટલે શું થાય વેશ કે પોતાનો વેશ બદલીને તે દરબારની અંદર ફરી રહ્યા હતા અને નાના નાના જે ભૂલકાઓ હતા તે શું રમી રહ્યા હતા। કોઈ ન્યાયાલયનો ન્યાયાધીશ બનતો હતો, કોઈ વકીલ બને, કોઈ જજ બને, એવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારના જે બની અને રમત રમતા હતા નાના બાળકો। ત્યારે તે અલી ખ્વાજા હતા તે જોઈ રહ્યા હતા કે एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहा था, शहરની અંદર ફરી રહ્યા હતા। ત્યારે एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा कि न्यायालयનો રમત રમતા જોયા હતા। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। તે સંતાઈ અને તે ખેલ જોઈ રહ્યા હતા કે નાના બાળકો શું રમી રહ્યા છે, કેવી રમત રમી રહ્યા છે અને બે જણ વચ્ચેનો કંઈક મામલો હોય તો ત્રીજો વ્યક્તિ કેવી રીતના સમજાવી અને એ જે મામલો હતો એ પૂરો કરે છે એવી રીતે તે જોઈ રહ્યા હતા। उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। किसकी? हसन की। जो हसन के दरबार को बुलाया था वो छोटा लड़का था, तो उसने सूझबूझकर वो मामला का सुलझा दिया था। कैसे सुलझाया? वो तो छोटा था लेकिन समझदारी से उनका पूरा मामला सुलझा दिया था और न्यायालय में उसको बुलाया था, जो दरबार में, राज दरबार में हसन को इसलिए कि जो झगड़ा हुआ था उसका सुलझाना था, इसलिए बुलाया था। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया। जो दो तेलियों वाले बुलाया था उनकी बात सुनकर क्यों घबराया गया था कि अब तो मेरी पकड़ी आ जाएगी, मैं पकड़ जाऊँगा, मैं चोर बन जाऊँगा, मुझे सबकी डांट सुननी पड़ेगी, ऐसे मन में वो सोचने लगता था। तो तेलियों के घड़े के तेल को देख, चख और सूंघकर, तेल को देखा, सूंघा और चाखा। कितना महीने का है, कितना महीने का पुराना है, इसको चखने के बारे को उसे पता चलता है। और बताया कि वह 2 महीने पुराना है। 2 महीने એટલે 2 મહિનાના પહેલનું જૂનું તેલ છે। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था और अली ख्वाजा तो 6 महीना पहले ही चला गया था यात्रा ऊपर, तो 2 महीना से कहाँ से आ गया। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल जो था वो निकाल कर बाद में उसमें दूसरा तेल भर दिया था, जो बाज़ार से मार्केट में से लाकर दूसरा तेल भर दिया था। इसीलिए वो तेलियों बुलाया था, उसे पता चल गया। तो वो को 2 महीना का पुराना है और अली ख्वाजा तो 6 महीने से पहले ही यात्रा पर गया था, तो 6 महीने से पहले पुराना भरा था घड़े में, तो अभी से 2 महीने से कहाँ से आएगा। इसलिए तेलियों को
वो सूझबूझकर तेल को चखा और अच्छी सूझबूझकर सूंघकर वो अच्छी तरह से दोनों को झगड़ा को निपटा लिया था और बात को साबित कर दिया कि किसने चोरी की थी और नहीं की। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में आएगा, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया। जो तेलियों ने केवी रीते निर्णय आपे छे उसके बारे में समझना है कि तेलियों को तेल को अच्छी परख थी। पूरा दिन वो तेल के साथ वो काम करता था, तो तेल कैसे कितने महीने का पुराना है और कितने महीने का है उसे पता चल जाता था। तो कौन सा तेल कितने समय का है और उसे आसानी से वो बात कर सकते हैं। और उन्होंने गड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा और उन्होंने बताया कि गड़े का तेल तो 2 महीने का ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद से पहचान कर तेलियों ने गड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया था। प्रश्न नंबर 6 में बता रहा है कि वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय लिया। पूरी घटना को सुन लिया और पूरी घटना के साबित होकर उसके बारे में वो क्या समझा रहा था और क्या बता रहा था, उसे क्या कैसे लगा उसके बारे में समझना है। तो हसन की सूझबूझ के तेल के बारे में वास्तविक का पता चल गया है कि इसमें खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया है, क्योंकि तेल 2 महीने से पुराना है और अली ख्वाजा तो 6 महीने से यात्रा पर चला गया था। वही पहला उसे तेलियों को बुलाकर उस तेल को अच्छी तरह से जांच करके उसे पता का सबूत मिल गया था। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश किया। उसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सज़ा सुनाई। खलीफा, क्योंकि उसने चोरी की थी तो उसे सज़ा ही मिलनी तो चाहिए नहीं, तो खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया, क्योंकि हसन को पूरे दरबार में आकर दोनों को झगड़ा को निपटा कर और जिसने चोरी की थी उसको सज़ा दिलाकर न्यायालय में उसे न्याय दिलाया था, इसलिए उसको पुरस्कार दिया है। पुरस्कार का मतलब इनाम आपीने तेने अपने जगह पर रख दिया था। प्रश्न नंबर 3 आवे। प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित वाक्य किसे कहता है और लिखें। वाक्य कौन बोलता है और किसे कहता है। तो प्रश्न पहले में है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। तो वो वाक्य कौन बोलता है। वो अपने मित्र के घर गया था, वो वाक्य कौन बोलता है। वो पाठ पढ़ा था ना। तो अली ख्वाजा वाजिद से कहता है, अली ख्वाजा को बाहर घूमने के लिए यात्रा पर जाना है और उनका मित्र का नाम क्या था, वाजिद था। तो वाजिद के घर पे रखकर जाना चाहता था ना। तो अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। दूसरे नंबर में आएगा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। तहखाना એટલે बोयरू। तो कौन बोलता है। तो वाजिद अली ख्वाजा से कहता है, क्योंकि वाजिद के घर पे रखना था तो वाजिद का तहखाना था, तो वाजिद अपने मित्र अली ख्वाजा से कहता है। तीसरे नंबर में आएगा, आप काजी की अदालत में जाइए। तो वाक्य कौन बोलता है कि लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। जो गांव वाले थे, तो गांव वाले को पूरी घटना के बारे की जानकारी मिल गई थी कि दोनों मित्रों के बारे में जो मोहरे के लिए झगड़ा हो रहा है। तो न्याय के लिए बोला किसी ने कि लोगों ने बोला कि अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथे नंबर में आएंगे, आप इस घड़े की जांच कीजिए। आप इस घड़े की जांच कीजिए। वो वाक्य कौन बोलता है। तो हसन तेलियों से कहता है। छोटा लड़का जो न्यायालय बना था हसन, वो तेलियों बुलाया था न्याय के लिए। जो तेल को कितने महीने के पुराना है इसलिए बुलाया था, वो तेलियों से कहता है। 5वें नंबर में आएगा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। क्या कहता है। वो कौन बोलता है कि अली ख्वाजा खलीफा से कहता है, क्योंकि मैं तो 6 महीने से पहले यात्रा के लिए निकल गया था। अभी बच्चों आपको ध्यान से समझना है कि प्रश्न 3 में कहा है कि आपके किए हुए प्रवास का वर्णन करना है। आप स्कूल के कहीं जगह घूमने के लिए प्रवास के लिए जाते हैं, तो पत्र का वर्णन करना है कि किसी के मित्र के बारे में लिखो को हमारे स्कूल में वहीं से किसी शहर में जाना है घूमने के लिए, प्रवास के लिए जाना है, उसकी घटना को बताना है। तो हम कैसे बताएंगे
उनका एड्रेस कहीं पे लिखे, कहाँ लिखेगा और कैसे कि किस शब्द से हम शुरुआत करेंगे उसके बारे में हमें समझाना है। तो पहले ही आपको जो अपना दाएं हाथ अपने सामने आता है वहीं पर आपको एड्रेस लिखना है। पहले अपने दाएं हाथ कहीं पे आता है, जहाँ हम बैठे हुए तो अपना हाथ दाई पर जहाँ रहता है वहीं पर वही जगह हमने पहले, जैसे ही हमारा हाथ दाई आता है तो हम ऐसे ही जगह लिखते हैं एड्रेस। ठीक है बच्चों, कि दाई हाथ हमारा कहीं पर आता है, इस जगह पर हम का पहला एड्रेस लिखेंगे कि कई जगह हमें घूमने के लिए जाना है कि बस उनके बाद में नमस्कार कर कर। तो कल ही मुझे अपना पत्र मिला कि हम कल ही आपको याद कर रहे थे, सप्रेम नमस्कार, ऐसे ही लिखना है पहले वाक्य में। और दाएं हाथ जहाँ आता है वहाँ अपना एड्रेस लिखना है और अपने पत्र की शुरुआत करना है कि हम किसके बारे में और किस बारे में लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और लास्ट में नीचे क्या लिखना है, आपका साथी मित्र, सप्रेम नमस्कार, माता पिता को याद देना और तुम्हारा मित्र जो नाम लिखना है उसके बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा है? उस घटना को विस्तार में लिखना है कि हमें कहीं न कहीं बारे में कुछ न कुछ के लिए कुछ घटना बनी होगी, जो स्कूल में बनी होगी, कोई अपने नगर में होगी, कहीं भी गांव में होगी, कहीं सुनी होगी, कहीं देखी होगी, ऐसे बारे में समझाना है। तो ऐसा ही छोटा वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, वो तो अपने बारे में लिखना है कि कहीं देखी है तो हाँ, नहीं देखी तो नहीं बनी हुई घटना, ऐसे। अभी इराक में कहानी के प्रमुख घटनाओं के इस क्रम में लिखो कि पूरी घटना स्पष्ट को हो सके। जैसे कैसे करना है, तो हम एक एक बारे में घटना बनानी है कि अली ख्वाजा ने जैसे कि 500 मोहरों की तेल से भरे बड़े घड़े में रखा था, कि जैसे तेल का एक डिब्बा था तो इसमें क्या रखा था, सोने की मोहरें रखी थी। किसने रखी थी? अली ख्वाजा ने। और अली ख्वाजा किसके घर पे रख कर गया था? तो वाजिद के घर पे रख कर गया था। तो वाजिद ने क्या किया, तो उन्हें छिप कर तेल को निकाल कर सोने मोहरे को इसमें से निकाल कर ले ली थी और नया तेल इसमें भर दिया था। ऐसे ही वाक्य बनाना है। ठीक है, अभी छोटी एक क्या है, कहानी है। कहानी के चित्र समझकर पढ़ना है, उलट सुलट है उसको पढ़कर कहानी का निर्माण करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी किसकी कहानी है इसके बारे में हमें समझना है। तो अभी शेर है कि शेर की नींद खुल गई और उसके गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। शेर की और चूहे के, चूहा एटले उंदर, शेर एटले और चूहा रोते रोते बोला कि कृपा करके मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो जाल में फंस जाता है। कौन फंस जाता है? शेर फंस जाता है। और चूहे की जो दांत होते हैं वो कैसे होता है? तीक्ष्ण होते हैं। तो जो झाड़ होती है नेट वाली, तो उसे काट देता है और उसे छुड़वा देता है। तो वो शेर तो पहले घमंड में आ जाता है। वो तो कहता है कि वो तुम तो छोटा है, तुम मेरी की मदद कैसे करोगे, तुम तो छोटा है, जाओ जाओ तुम अपना काम करो, क्योंकि वो तो शेर तो घमंडी होता है। तो उसने तो ऐसे बोल दिया, लेकिन शेर ने पकड़ लिया। तो वो तो बोलता है कि मैं कभी ना कभी, मैं भले ही छोटा हूँ लेकिन मैं कभी ना कभी तो आपकी मदद जरूर करूँगा, ऐसे घमंड मत करो। लेकिन एक दिन शेर वो इसमें जाल में फंस गया था, तो शेर चूहे ने उनकी मदद की थी और उनके छुड़वा दिया था। बच्चों इसमें 6 टॉपिक है, कैसे कैसे आता है पूरे विस्तार से हम समझाते हैं। ठीक है बच्चों, पहला विस्तार क्या है, जैसे एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि एक दिन जंगल में आराम से वो शेर सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था। बिल एटले दर, कि जहाँ चूहे जैसे रहते हैं। घर मतलब उसे जो बिल कहते हैं, जो चूहा अंदर छिप कर रहता है। जिसमें एक चूहा रहता था तेनी अंदर एक उंदर रहतो હતો। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया कि शेर ઊંઘી ગયો છે, એટલે લાવો ને હું એના જોડે જઈને એને હેરાન કરું, એવી રીતે તે વિચારવા લાગે છે। સોચા એટલે વિચારવું। वह शेर के शरीर पर
ચઢા ઓર નાચને લગા। જો ઉનકે શરીર પર ચડી જાય છે અને તે નાચવા લાગે છે અને તેની નીંદ ખરાબ કરે છે અને તેને ઉઠાડીને જગાડી દે છે, તે કૂદવા લાગે છે। શેર કી નીંદ ખુલ ગઈ। આવી રીતે જો તે એના ઉપર કૂદાકૂદ કરે અને અવાજ કરે तो एनी ऊँघ बगड़ी जाए छे और शेर को गुस्से आ गया तो शेर को पंजे में पकड़ लिया। उसने उनके बे हाथों थी एने पकड़ी ले छे और शेर को पंजे में पकड़ लिया और चूहा रोते रोते बोला। वो तो पकड़ा गया, ऐसे लगा कि मैं तो मर जाऊंगा, मुझे खा जाएगा, ऐसे डर से वो रोने लगा और वो बोलने लगा कि कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कुछ न कुछ दिन को बुरा आएगा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, ऐसे वो चूहा बोलने लगता है। और एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। अभी एक दिन हुआ तो शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आता है। पूरी घटना है बच्चों, ठीक से टॉपिक से बारे में स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। और एक दिन शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आता है तो और उसके शेर का शिकार करने के लिए जाल बिछाई थी। जाल बिछाई એટલે जो नेट वाली जाल होती है, चित्र लास्ट चित्र में दिखाई दे रही है बच्चों, ऐसे जाल होती है तो इसमें जाल बिछाई तो इसमें वो छिप कर वो पकड़ा जाता है। इसलिए वो शिकारी शिकार करने के आता है तो उसे जाल बिछाना पड़ता है, तभी उसे शिकार मिलता है। उसने शेर का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। दहाड़ने એટલે જોર જોર ચિલ્લાઈને અવાજ કરવો, ગર્जना કરવી मतलब है, अवाज करવો એટલે गर्जना करवी था एम। और जाल में फंसते ही शेर को दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया और छोटा वाला चूहा था वो गर्जना सुनकर उनके पास आ जाता है। शेर को जाल में फंसा हुआ देखकर अपने साथियों को बुला लाया। अपने जो मित्र था छोटे छोटे चूहे उसको भी बुला लाया कि चलो चलो शेर फंस गया है तो उसे छुड़ाना तो है, लेकिन वो बोले घमंडी है, लेकिन छुड़ाना तो हमारा फर्ज होता है। इस समझकर चूहा अपने साथियों को भी बुला लाता है और उन्होंने जाल काट डाल और शेर को जाल से छुड़ा लेता है। उस जाल को काट दिया और शेर को छुड़ाता है। इस तरह शेर के चूहे ने शेर की शिकारी से बचाया, नहीं तो जो शिकारी होता था तो शेर को पकड़ा कर खा जाता था, ले जाता था अपने साथ। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, लेकिन दोनों साथ में रहने लगे एक ही जंगल में। वो मित्र बन गए और साथ में खेलने लगा। शेर और चूहा पूरी घटना है। शीर्षक क्या है? शेर और चूहा। छोटा है लेकिन काम तो किया, लेकिन घमंड रखना वो तो बुरी बात है। ठीक है बच्चों, अभी आपको समझना है क्रियावाचक है। प्रश्न नंबर 5 में है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखना है। उदाहरण एक ही तो दिया है कि राधा ने संजीव को पत्र लिखा, तो राधा ने किसको पत्र लिखा? आप अपने 6 वाक्य दिए हैं, ऐसे प्रश्न बनाना। जवाब भी इसमें है, प्रश्न भी इसमें है। राधा ने संजीव को पत्र लिखा, पहले में क्या बनाना है आपको? नंबर 1 में राधा ने किसको पत्र लिखा, तो किसको लिखा था? संजीव को लिखा, तो हमें क्रियावाचक किसको देना है? संजीव को बनाना है, क्योंकि संजीव को पत्र लिखा था ना, ऐसे। तो अभी प्रश्न पहले में क्या आएगा? अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। अभी सुनाई वो क्या आएगा? जो सुनाई लिखा है वो क्या आएगा? क्रियावाचक। वो क्या आएगा? क्रियावाचक शब्द बनेगा। अभी बच्चों को कहानी किसने सुनाई? बच्चों ने। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो बच्चों को ने किसने सुनाई? तो अध्यापक ने। किसने सुनाई? वो वाक्य है। ठीक है बच्चों, पहले नंबर में जो ही लिखा है वैसे ही बनाना है। दूसरे नंबर में रात को कुत्ते भौंक रहे थे। रात को कुत्ते भौंक रहे थे, जो भौंक रहे थे वो क्या था? क्रियावाचक है। कुत्ते कब भौंक रहे थे? कब भौंक रहे थे? तो रात को। प्रश्न भी वही, जवाब भी वही, ध्यान से समझना है, मन में फिट करना है कि क्रियावाचक क्या है और वाक्य किससे बनता है, प्रश्न किससे बनता है, जवाब क्या है। प्रश्न 3 में है, वह पटाखे देख रहा है।
देख रहा है, तो देख रहा है वो क्या है? क्रियावाचक। अभी क्या वाक्य बनेगी कि वह क्या देख रहा है? तो क्या देख रहा था? पटाखे देख रहा था। क्या देख रहा था? पटाखे देख रहा था। चौथे नंबर में आया था वेदांत किताब पढ़ रहा था। तो पढ़ रहा था वो क्या था? क्रियावाचक है। और कौन किताब पढ़ रहा था? तो कौन पढ़ रहा था? वेदांत पढ़ रहा था। 5वें नंबर है कि पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। कब चला गया? वो क्रियावाचक बनेगा। और वाक्य में क्या बनेगा कि तन्मय मेरे पास से कब चला गया। प्रश्न चिन्ह बनाना है, प्रश्न बनाना है। और 6 में आएगा आकाश में पतंग उड़ रही थी वो क्या है? क्रियावाचक है। तो पतंग कहाँ उड़ रही थी, उसे प्रश्न बनाना है, प्रश्न चिन्ह से। ठीक है बच्चों। अभी क्या है प्रश्न 6 में? कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करेंगे। प्रश्नों का निर्माण किया गया उत्तर लिखना है। बच्चों अभी हमें इतना ही अभ्यास और स्वाध्याय का वीडियो ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है बच्चों। जय स्वामीनारायण।